आज हम टैली की एंट्री नंबर 651 से स्टडी करेंगे भी। तो एंट्री इसमें दी गई है, कंपनी अजेस्ट कैनरा बैंक लोन 3 लाख विद बिल्डिंग इक्विपमेंट 2 लाख, ऑफिस इक्विपमेंट 50,000 एंड गोडाउन इक्विपमेंट 50,000। तो इसमें बताया गया है कि कंपनी जो है उसने लोन लिया है कैनरा बैंक से 3 लाख का, और 2 लाख जो है बिल्डिंग इक्विपमेंट में लगाया है, 50,000 जो है ऑफिस इक्विपमेंट में लगाया है, और 50,000 जो है गोडाउन इक्विपमेंट्स में लगाया है। जर्नल वाउचर डालना है, इसके लिए F7 प्रेस करना है। डेबिट में आपने लिखना है बिल्डिंग इक्विपमेंट, इसको फिक्स्ड असेट्स में रखना है। अंडर ग्रुप यानी लेजर बनाना है बिल्डिंग इक्विपमेंट का, Alt+C प्रेस करके, और अंडर ग्रुप रखना इसको फिक्स्ड असेट्स में। बैलेंस आपने भर देना 2 लाख। उसके बाद डेबिट ऑफिस इक्विपमेंट, इसका भी लेजर बनाना है और इसको अंडर ग्रुप रखना है फिक्स्ड असेट्स में। बैलेंस भर देना 50,000। उसके बाद नेक्स्ट डेबिट गोडाउन इक्विपमेंट, तो इसको भी जो है फिक्स्ड असेट्स में रखना है और बैलेंस भर देना यहाँ पर 50,000। उसके बाद नेक्स्ट क्रेडिट कैनरा बैंक लोन, तो कैनरा बैंक लोन जो है इसका लेजर बनाना है Alt+C करके, और इसको रखना है अंडर ग्रुप लोन लाइबिलिटी, और बैलेंस यहाँ पर आ जाएगा 3 लाख। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट लेजर बनाना है बिल्डिंग इक्विपमेंट का और फिक्स्ड असेट्स में रखना है, जैसे उसके बाद नेक्स्ट फिर डेबिट है, तो यहाँ पर जो है वो क्रेडिट का ऑप्शन आएगा भी, आपने D प्रेस करके इसको डेबिट कर देना भी, और ऑफिस इक्विपमेंट लिख लेना भी। नेक्स्ट आती है एंट्रीज, कंपनी पेड बस रेंट 10,000 बाई कैश इन हैंड, कंपनी जो है वो बस का किराया पे कर रही है 10,000। तो जैसे कि यहाँ पर नेम ऑफ बसेस दी गई हैं और साथ में जो है इनके अमाउंट दिए गए हैं। तो जैसे दिनेश बस सर्विस 1,000, जरियाल बस सर्विस 1,000, तो यहाँ पर बसें दी गई हों साथ में अमाउंट। तो इसके लिए आपने जो है पेमेंट वाउचर बनाना है, F5 प्रेस करना है। डेबिट बस रेंट का जो है लेजर बनाना है Alt+C करके, और इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रखना। नेम ऑफ बसेस में बसेस के नाम लिख देने, और अमाउंट जो है 1,000 भर देना भी। उसके बाद नेक्स्ट जो है क्रेडिट आएगा, इसमें लास्ट में कैश इन हैंड, और यहाँ पर आ जाएगा 10,000। एंट्री को एक्सेप्ट कर देना भी। नेक्स्ट आती है एंट्री, कंपनी पेड टेलीफोन बिल 5,000 बाई कैश इन हैंड, कंपनी जो है वो टेलीफोन का बिल कर रही है 5,000 रुपये का बाई कैश इन हैंड। पेमेंट वाउचर बनाना है, इसके लिए F5 प्रेस करना है। डेबिट टेलीफोन बिल, और इसको अंडर ग्रुप रखना है आपने इनडायरेक्ट एक्सपेंस, यानी लेजर बनाना है और उसको अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रखना है। क्रेडिट कैश इन हैंड, और एंट्री को एक्सेप्ट कर देना भी। नेक्स्ट एंट्री दी गई है, कंपनी पेड सैलरी 10,000 बाई कैश इन हैंड, कंपनी जो है वो सैलरी पे कर रही है 10,000 बाई कैश इन हैंड से। तो इसमें जो है जैसे कि नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर दिया गया है और अमाउंट दिया गया है। कॉस्ट सेंटर होता है एक लागत का केंद्र, तो यहाँ पर जैसे नाम दिए गए हैं, अनु क्लर्क 5,000, निशा क्लर्क 5,000। पेमेंट वाउचर डालना है, F5 प्रेस करना है। जब आपने F5 प्रेस करना पेमेंट वाउचर आ जाएगा। उसके बाद आपने F11 प्रेस करना है फीचर सेटिंग के लिए, और उसके बाद जो है F1 प्रेस करना है अकाउंटिंग फीचर। फिर उसको मैं जो है कॉस्ट सेंटर का ऑप्शन होगा उसको यस कर लेना भी। फिर डेबिट में सैलरी पेड का लेजर बनाना है, और इसको अंडर ग्रुप रखना है इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, और साथ में यहाँ पर लेजर में कॉस्ट सेंटर का ऑप्शन आता है तो उसको आपने यस करना है। नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर और अमाउंट, तो नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर में जो है लागत केंद्र में नाम भरना है अनु, और अमाउंट 5,000। फिर निशा, और इसका जो है अमाउंट 5,000। क्रेडिट आ जाएगा कैश इन हैंड। नेक्स्ट, और उसके बाद एंट्री को एक्सेप्ट कर देना भी। नेक्स्ट एंट्री दी गई है, कंपनी पेड ऑक्ट्राई बाई कैश इन हैंड 3,000, कंपनी जो है वो टोल टैक्स पे कर रही है 3,000। पेमेंट वाउचर बनाना है, इसके लिए F5 प्रेस करना भी। डेबिट ऑक्ट्राई पेड, इसको जो है लेजर बनाना है Alt+C करके, और अंडर ग्रुप रखना है डायरेक्ट एक्सपेंस में प्रत्यक्ष खर्चा, यानी क्रेडिट में जो है आपने लिखना कैश इन हैंड, और एंट्री को एक्सेप्ट कर देना भी। नेक्स्ट एंट्री दी गई है, कंपनी ट्रांसफ़र 500 फ्रॉम कैश इन हैंड
टू SBI, कंपनी जो है वो पैसे ट्रांसफ़र कर रही है कैश इन हैंड से SBI में। इसके लिए जो है वाउचर डालना है कॉन्ट्रा वाउचर, F4 प्रेस करना है, क्रेडिट कैश इन हैंड, और डेबिट में क्रेडिट कैश इन हैंड और बैलेंस भर देना 5 जो है वो 500, और उसके बाद जो है डेबिट SBI। और जैसे कि ये कैश इन हैंड का लेजर जो है वो पहले बनाया होना है आपने, तो उसको दोबारा लेजर बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे SBI का नहीं बनाया होगा तो SBI का जो है Alt+C करके जो है लेजर बना लेना, और इसको जो है बैंक है तो बैंक अकाउंट के अंडर रख देना भी। नेक्स्ट एंट्री दी गई है कंपनी परचेज गुड्स 10 लाख विद सर्विस टैक्स 66,950 फ्रॉम नबी एडवर्टाइजिंग एजेंसी। कंपनी जो है वो वस्तुएं जो है गुड्स जो है वो खरीदा है 10 लाख का, और उसमें जो है सर्विस टैक्स साथ में पे किया है 66,950 जो है वो साथ में सर्विस टैक्स भी ऐड किया है। इसके लिए जो है जैसे ख़रीदा है माल तो उसके परचेज वाउचर डालना है, परचेज वाउचर, और यहाँ पर जो है F9 प्रेस करना भी, F9 प्रेस करना भी। और क्रेडिट में नबी एडवर्टाइजिंग एजेंसी में उसके लिए जो है वो आपने लेजर बना लेना भी, इसका नबी एडवर्टाइजिंग एजेंसी सन्ड्री क्रेडिटर में रखना इसको, और यहाँ पर बैलेंस भर देना आपने जो है बैलेंस पूरा जो जैसे कि टैक्स को जोड़ के रखा है इसमें, तो 10,66,950 आ जाएगा। उसके बाद डेबिट परचेज ऐड सर्विस, तो इसको परचेज अकाउंट में रखना है, और यहाँ पर 10 लाख बैलेंस भरना है। बट आपने क्या करना है, इससे पहले जो है F11 प्रेस करना है, F11 प्रेस करने के बाद जो है F3 प्रेस करना है। जैसे कि जो टैक्स से संबंधित तो कुछ भी हमने ऑप्शन यस करने होते हैं तो F3 प्रेस करते हैं F11 के बाद। तो यहाँ पर जो है सर्विस टैक्स का ऑप्शन आता है, उसको यस कर लेना है, और जैसे कि लेजर बनाने हैं तो लेजर में भी सर्विस टैक्स का ऑप्शन जो है उसको यस कर लेना भी, और कुछ उसमें इंफॉर्मेशन दी गई होगी भी उनको भर लेना भी। नेक्स्ट उसके बाद डेबिट इनपुट सर्विस टैक्स जो है इसका लेजर बना लेना, और इसको अंडर ग्रुप रख देना ड्यूटीज़ एंड टैक्सेज, और टैक्स कितना है हमारा 66,950, और उसके बाद एंट्री को एक्सेप्ट कर देना भी। नेक्स्ट एंट्री दी गई है कंपनी सोल्ड गुड्स 15 लाख विद सर्विस टैक्स 92,700 टू प्रवीण एडवर्टाइजिंग एजेंसी ऑन क्रेडिट। जैसे कि कंपनी जो है वो वस्तुओं को माल को जो है वो बेच रही है 15 लाख में, साथ में जो है वो सर्विस टैक्स भी लगाया है जो है दिया गया है यहाँ पर। उसके बाद इसके लिए जो है आपने सेल वाउचर डालना है, सेल वाउचर F8 करके आता है, F8 प्रेस करना है। डेबिट में प्रवीण एडवर्टाइजिंग एजेंसी, इसका लेजर बनाना है, और इसको अंडर ग्रुप रखना है सन्ड्री डेबिटर्स में, और यहाँ पर जो है वो बैलेंस भर देना है 15,92,000 जो है 700, तो ये जो है टैक्स को साथ में ऐड करके है। क्रेडिट में सोल्ड ऐड सर्विस, और इसको जो है लेजर बनाना है इसका सोल्ड ऐड सर्विस, और इसको जो है अंडर ग्रुप रखना सेल्स अकाउंट में। यहाँ पर जो है 15 लाख बैलेंस भर देना। नेक्स्ट उसके बाद डेबिट आउटपुट सर्विस टैक्स, जैसे कि जो सर्विस टैक्स जो है आउटपुट सर्विस टैक्स लगेगा यहाँ से, तो इसको ड्यूटी एंड टैक्सेस में रखना है, और यहाँ पर बैलेंस भर देना 92,700, और एंट्री को एक्सेप्ट कर देना भी। नेक्स्ट एंट्री दी गई है कंपनी रिसीव्ड 15,92,700 फ्रॉम प्रवीण एडवर्टाइजिंग एजेंसी बाई चेक। जैसे कि इसमें बताया गया है कि जो कंपनी जो है वो पैसे रिसीव कर रही है प्रवीण एडवर्टाइजिंग एजेंसी से। इसके लिए जो है रिसिप्ट वाउचर डालना है, F6 प्रेस करना है, और क्रेडिट प्रवीण एडवर्टाइजिंग एजेंसी, और यहाँ पर जो है वो बैलेंस भर देना भी, और कैसे रिसीव कर रही है डेबिट SBI। नेक्स्ट एंट्री दी गई है कंपनी पेड 10,66,950
टू नबी एडवर्टाइजिंग एजेंसी बाई चेक। कंपनी जो है वो पे कर रही है नबी एडवर्टाइजिंग एजेंसी को बाई चेक से। कितना पे कर रही है? 10,66,950। पेमेंट वाउचर डालना है, इसके लिए F5 प्रेस करना है, डेबिट नबी एडवर्टाइजिंग एजेंसी, और यहाँ पर जो है बैलेंस भर देना, और क्रेडिट SBI से दे रहे हैं। नेक्स्ट एंट्री दी गई है कंपनी पेड सर्विस टैक्स 25,750 बाई चेक। कंपनी जो है सर्विस टैक्स पे कर रही है, 25,750। पेमेंट वाउचर डालना है इसके लिए, और यहाँ पर जो है डेबिट आउटपुट सर्विस टैक्स। आउटपुट सर्विस टैक्स जैसे था, इसको जैसे पहले जो है सेल वाउचर में किया है 92,700, और उसके बाद क्रेडिट में जो है इनपुट सर्विस टैक्स आ जाएगा भी 66,950, और यहाँ पर जो है SBI क्रेडिट SBI, फिर जो है 92,700 में से 66,950 जो है माइनस हो जाएगा, और क्रेडिट SBI में आ जाएगा 25,750। नेक्स्ट एंट्री जो है दी गई है कंपनी ट्रांसफ़र 10,000 फ्रॉम SBI टू कैश इन हैंड। कंपनी जो है वो 10,000 ट्रांसफ़र कर रही है SBI टू कैश इन हैंड। कॉन्ट्रा वाउचर डालना है, F4 प्रेस करना है, क्रेडिट SBI, और यहाँ पर 10,000 अमाउंट भर देना, और डेबिट में कैश इन हैंड 10,000, और एंट्री को एक्सेप्ट कर देना भी। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री दी गई है कंपनी पेड साइन बोर्ड एक्सपेंस 1,000 बाई कैश इन हैंड। इसके लिए जो है वो पेमेंट वाउचर डालना है, डेबिट साइन बोर्ड एक्सपेंस, और इसको अंडर ग्रुप रखना है इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, यानी लेजर बना के, और बैलेंस भर देना 1,000, और क्रेडिट कैश इन हैंड कर देना भी। उसके बाद एंट्री को एक्सेप्ट कर देना। नेक्स्ट एंट्री दी गई है कंपनी रिसीव्ड इंटरेस्ट 2,000 बाई कैश इन हैंड 1,000 एंड SBI 1,000। तो इसमें बताया गया है जो कंपनी है इंटरेस्ट रिसीव्ड कर रही है, यानी ब्याज रिसीव कर रही है 2,000, तो 1,000 जो है वो बाई कैश इन हैंड कर रही है, और 1,000 जो है वो SBI से। तो इसके लिए जो है जैसे कंपनी जो है रिसीव कर रही है, तो रिसिप्ट वाउचर डालना है F6 करके, क्रेडिट इंटरेस्ट रिसीव्ड, यानी कितना रिसीव किया है, इंटरेस्ट रिसीव्ड किया है, तो इसको जो है लेजर बना के जो है इनडायरेक्ट इनकम के अंडर रखना है। कितना रिसीव किया है? 2,000, बैलेंस भर देना। 2,000 कहाँ से किया है? डेबिट कैश इन हैंड 1,000, और डेबिट SBI 1,000। एंट्री को एक्सेप्ट कर देना। नेक्स्ट एंट्री दी गई है कंपनी पेड सैलरी टू सिक्योरिटी गार्ड 5,000 बाई कैश इन हैंड। कंपनी जो है वो सैलरी दे रही है सिक्योरिटी गार्ड को 5,000 बाई कैश इन हैंड। पेमेंट वाउचर डालना है, इसके लिए F5 प्रेस करना है। डेबिट में सैलरी पेड टू सिक्योरिटी गार्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंस में बैलेंस भर देना 5,000, क्रेडिट कैश इन हैंड 5,000। एंट्री को एक्सेप्ट कर देना भी। नेक्स्ट एंट्री दी गई है कंपनी पेड टेक्निकल सर्विस चार्ज 1,000 बाई कैश इन हैंड। कंपनी जो है वो टेक्निकल सर्विस चार्ज जो है 1,000 पे करी है कैश इन हैंड से। पेमेंट वाउचर डालना है, इसके लिए F5 प्रेस करना भी। डेबिट टेक्निकल सर्विस चार्ज, इसका लेजर बनाना है, और इसको अंडर ग्रुप रखना है इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, और बैलेंस भर देना 1,000। क्रेडिट कैश इन हैंड और बैलेंस 1,000, एंट्री को एक्सेप्ट कर देना। नेक्स्ट एंट्री दी गई है कंपनी पेड कोरियर चार्ज 500 बाई कैश इन हैंड। कंपनी जो है वो कुरियर चार्ज जो है वो पे कर रही है 500 रुपया बाई कैश इन हैंड से। पेमेंट वाउचर डालना है, इसके लिए F5 प्रेस करना भी, और डेबिट कोरियर चार्ज, इसको जो है लेजर बनाना है Alt+C करके, अंडर ग्रुप रखना है इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, और बैलेंस भर देना यहाँ पर 500। नेक्स्ट क्रेडिट कैश इन हैंड 500, एंट्री को एक्सेप्ट कर देना भी। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री दी गई है कंपनी पेड होटल चार्ज 1,000 बाई कैश इन हैंड। कंपनी जो है वो 1,000 जो है होटल का चार्ज जो है वो पे कर रही है। पेमेंट वाउचर आएगा, इसके लिए
F5 प्रेस करना है, डेबिट होटल चार्ज, इसको जो है लेजर बनाना है, अंडर ग्रुप रखना है इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, अप्रत्यक्ष खर्चा, क्रेडिट कैश इन हैंड, और यहाँ पर आ जाएगा 1000, एंट्री को एक्सेप्ट कर देना भी। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री दी गई है, कंपनी पेड ऑक्ट्री चार्ज 500 बाई कैश इन हैंड, कंपनी जो है 500 जो है रुपया टोल टैक्स जो है पे कर रही है बाई कैश इन हैंड। पेमेंट वाउचर डालना है, इसके लिए F5 प्रेस करना भी, डेबिट ऑक्ट्री चार्ज, जैसे कि इसका जो है आपने पहले ही जो है लेजर बनाया होना, तो जो एक बार बन जाए उसको दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं होती। तो जैसे नहीं बनाया है तो दोबारा बना सकते हैं और इसको अंडर ग्रुप रख सकते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस में। बैलेंस पर देना 500, डेबिट कैश इन हैंड और 500, एंट्री को एक्सेप्ट कर देना भी। नेक्स्ट एंट्री दी गई है, कंपनी पेड फ्यूल चार्ज 2000 बाई कैश इन हैंड, सॉरी कंपनी पेड फ्यूल चार्ज 200 बाई कैश इन हैंड, कंपनी जो है वो 200 जो है 200 रुपया जो है वो ईंधन का खर्चा जो है वो पे कर रही है। तो पेमेंट वाउचर डालना इसके लिए F5 करके, और डेबिट फ्यूल चार्ज इनडायरेक्ट एक्सपेंस में 200, और उसके बाद क्रेडिट कैश इन हैंड, तो यहाँ पर जो है वो